बंद कर दीजिए ये गलतियां करना, वरना आपकी मेहनत रिजल्ट में परिवर्तित नहीं होगी। अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, उनमें से 2 या 3 लोगों को ही ज्वाइन करा पा रहे हैं, तो शायद आप इनमें से कोई एक मिस्टेक को कर रहे हैं। तो कौन सी वो मिस्टेक्स है जिसको हमें बंद कर देना है, जिससे कि हम 10 में से 7 या 8 लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइन करा सके। दोस्तों वीडियो बड़ा खास है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहली मिस्टेक, और वो पहली मिस्टेक है फॉलोअप को डिले करना, यानी कि ऑन द स्पॉट फॉलोअप ना करना। दोस्तों हम लोगों ने सीखा है 4 बेसिक्स, यानी कि लिस्ट बिल्डिंग कीजिए, फिर प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, मीटिंग को सेट करके प्रेजेंटेशन कीजिए, उसके बाद फॉलोअप कीजिए। और यहां पे कई बार हमें सिखाया जाता है कि 24 से 48 घंटे में फॉलोअप कीजिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज के इस तेज जमाने में अगर आप 3 बेसिक्स के ऊपर काम करेंगे और 4 बेसिक्स को ऑप्शनल रखेंगे, यानी कि लिस्ट के बाद, प्रोस्पेक्टिंग के बाद प्लान के साथ ही फॉलोअप करेंगे, जो तीसरा और चौथा स्टेप है उसको अगर आप कंबाइन कर देंगे तो आपके रिजल्ट्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब आप फॉलोअप को डिले करते हैं तो 2 चीजें होती है। पहली चीज होती है कि जो मोटिवेशन प्लान के टाइम पे क्रिएट होता है, वो मोटिवेशन धीरे धीरे समय के साथ वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल उस प्रकार से जैसे कि आपने तवे को गैस के ऊपर गर्म किया है, जैसे ही आपने गैस बंद किया धीरे 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 वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप उन्हें 24 या 48 घंटे के बाद मिलते हैं तो इस दौरान वो 4-5 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बात कर चुके होते हैं, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि लोग इस सिस्टम में ज्वाइन करने को रेडी है कि नहीं। अब ये जो बात करते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तरीका नहीं है उनके पास। उनको नहीं पता है कैसे बात करना है, उनको नहीं पता है कि फोन पे इनवाइट कैसे करना है, उनको ये भी नहीं पता है प्रेजेंटेशन कैसे करना है, उनको ये भी नहीं पता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं और उनको कैसे टैकल किया जाए। तो यहाँ पे सामने से जो रिस्पॉन्स आएगा वो नेगेटिव आने के चांस बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं। देखिए आप दुनिया में कोई भी बिजनेस कीजिए, ट्राई करने के लिए करेंगे तो फिर आपका एटीट्यूड जो है वो ट्राई करने वाला होगा और सामने आपको रिजल्ट भी बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि ऑन द स्पॉट आपका बंदा आपके साथ जुड़ जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, ऑन द स्पॉट फॉलोअप करना है। देखिए हमारा काम है अपने जैसे लोगों को ढूंढना। अगर वो बंदा अपॉर्चुनिटी की तलाश में है और जिंदगी में कुछ करना चाहता है और आपकी अपॉर्चुनिटी अगर सच में उनको पसंद आ गई तो वो डिले नहीं करेगा। लेकिन हम डिले कर रहे हैं, हम जानबूझ के उसको डिले कर रहे हैं। अब ये डिले क्यों कर रहे हैं उसकी भी बात मैं आपको बताता हूं। ये डिले करने के पीछे हमारे अंदर फियर है फॉलोअप करने का। हम ना से भाग रहे हैं कि अगर उसने मना कर दिया तो, एक प्रकार का मानसिक डर है, साइकोलॉजिकल फियर है ये। वो हम दिखाते नहीं है टीम के सामने, लेकिन ये है। हम लोग फॉलोअप से दूर भागते हैं। हमें प्रेजेंटेशन करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बंदा हमारी बात सुनता जाता है, वो आधे घंटे तक हमारी बात सुनता है, हम बोलते जाते हैं, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन फॉलोअप में ऑब्जेक्शंस आएंगे, क्या सवाल आएगा, क्या जवाब का क्या रिएक्शन आएगा, कुछ भी नहीं पता, इसलिए बहुत लोग इससे भागते हैं। तो ये सबसे पहली मिस्टेक है, फॉलोअप को डिले करना। अगर आप इस गलती को करते हैं तो इसको आज ही बंद कर लीजिए, क्योंकि ये तो खुद को ही बेवकूफ़ बनाने वाली बात है और इस काम को हमें बिल्कुल बंद करने की जरूरत है। सेकंड मिस्टेक, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकंड मिस्टेक में हम लोग फॉलोअप करते हैं लेकिन डिसीजन नहीं पूछते हैं। यहां पे भी वही रीजन है, पूछेंगे तो क्या होगा, ना बोल देगा तो, इसीलिए हम बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। मैंने कई सारे लोग देखे हैं प्लान के बाद उनका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करने के लिए रेडी है, लेकिन वो एक बार भी नहीं पूछते कि भाई साहब बोलिए, अपने मुंह से बोलिए यस और नो। वो बोलते हैं सर बहुत बढ़िया है, देखिए ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो जाएगा। वो बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। और प्रोस्पेक्ट की हालत कैसी होती है कि एक मोबाइल पूरा जो चार्ज हो चुका है उसको आप और चार्जिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो क्या आते थे, वो कीपैड वाले फोन है, उनकी बैटरी फूल जाती थी, कई बार मोबाइल फट भी जाता था। अभी अच्छा है, स्मार्टफोन में चार्जिंग ऑटो कट ऑफ हो जाता है। तो आज के ज़माने में क्या होगा कि वो चार्ज हो चुका है, आप उसे और भी चार्ज करेंगे तो ऑटो कट ऑफ होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप बोलते रहेंगे लेकिन वो सुनेंगे नहीं। तो यहाँ पे भी वो फियर काम करता है कि अगर हम डिसीजन पूछेंगे और उसने मना कर दिया तो। दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो अपने डिसीजन से ज्वाइन करेगा, आपके डिसीजन से ज्वाइन नहीं करेगा। आपने मान लिया, आपने बोला कर लीजिए तो नहीं करेगा। और इस प्रकार से कई बार आप प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं, कई बार कुछ लोगों को जोड़ भी लेते हैं कि हाँ हमने बोला उन्होंने कर दिया, उसके बाद टीम बिल्डअप नहीं होता ना। आप एक चीज याद रखिए, जिस व्यक्ति को आप जोड़ते हैं ना, वो जोड़ने के बाद आपको उसके साथ काम भी करना है, ठीक है ना। जैसे कि समझदार लोग ये कहते हैं कि एक व्यक्ति आपके साथ जब जुड़ता है तब काम की शुरुआत होती है। और ये बहुत बड़ा फर्क है सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग में।
सेल्स में क्या होता है कि जैसे ही सेलिंग हो गया, सेल्समैन को लगता है बात खत्म हो गई, कमीशन मिल गया, कहीं ना कहीं वो हाई हेलो करके निकल जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब सेल क्लोज हुआ, यानी कि प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन हुआ, वहां से बात शुरू होती है। तो आपको उस व्यक्ति के साथ काम भी करना है, तो वो उसका डिसीजन होना चाहिए कि वो हमारे साथ ज्वाइन करे। इसलिए डिसीजन पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने लिस्ट पे नाम लिखा, फिर आपने प्रोस्पेक्टिंग किया, उनसे बातचीत की, मीटिंग सेट की, फिर आपने प्रेजेंटेशन भी किया, आपने फॉलोअप भी किया, आपने सब कुछ किया, और लास्ट में अगर आपको डिसीजन पूछना नहीं आता है, उसका प्रॉपर मेथड नहीं आता है, तो आपने पहले से लेके वहां जहां पे आपने लिस्ट पे नाम लिखा, वहां से लेके आखिर तक जो है वो पूरी मेहनत बेकार कर दी। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ट्रेनिंग का सबसे ज्यादा महत्व है दोस्तों, कि आप छोटी छोटी चीजें सीखिए। देखिए कोई भी सक्सेसफुल पर्सन और नॉन सक्सेसफुल पर्सन, चाहे दुनिया के किसी भी फील्ड में हो, उन दोनों के बीच में एक बहुत बारीक फर्क होता है। और वो फर्क होता है कि जो की सेक्टर्स होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, वहां पे ये सक्सेसफुल लोग जो है वो मास्टर होते हैं, और नॉन सक्सेसफुल लोग जो है या फिर अनसक्सेसफुल लोग हैं वो वहां पे कमजोर होते हैं। एक व्यक्ति क्लोजिंग में अगर मास्टर है तो वो 10 में से 7-8 लोग को क्लोज कर देगा, और एक व्यक्ति क्लोजिंग में अगर कमजोर है तो वो 10 में से 2 ही लोग को क्लोज कर पाएगा। तो यहां पे ये चीजें सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आपको सीखने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। बाय द वे, द मिस्टेक इज नॉट आस्किंग द डिसीजन हम लोग पूछते नहीं, हम उस चीज से भागते हैं। मिस्टेक नंबर 3, नो का रास्ता बंद कर देना। और यहां से सफोकेशन स्टार्ट होता है। आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने दोनों ऑप्शन खुले रखिए कि सर देखिए मेरा काम सिर्फ बताना है, मैंने दिखा दिया। आपके सामने दोनों ऑप्शन खुले, यस और नो। आप यस कहेंगे तो मोस्ट वेलकम, मैं आपको आगे की प्रोसीजर बताऊंगा, और नो कहेंगे तब भी मोस्ट वेलकम, मैं आपके डिसीजन की वैल्यू करूंगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हाँ कहे या ना कहे, आपका और मेरा रिश्ता बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अगर आप इतनी बात कर देंगे ना, तो क्या होता है कि आपका प्रोस्पेक्ट एकदम शांत होकर बैठता है। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति डिसीजन तभी ले पाता है जब वो मेंटली एकदम काम हो, कंफर्ट में और शांत हो। लेकिन आपकी बातों से अगर उसको लग रहा है कि अब ये आदमी मुझे बोलता है कि आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको करना चाहिए, आप कर ही लीजिए, तब क्या होगा कि वो व्यक्ति अपना दिमाग कर देगा बंद, क्योंकि आपने उसके सामने नो बोलने का ऑप्शन बंद कर दिया, सिर्फ यस बोलने का ऑप्शन चालू रखा। तो कई बार क्या होता है, प्रोस्पेक्ट आपको यस बोल भी देते हैं आपको भगाने के लिए कि हाँ भाई ठीक है ओके सर, कल मिलते, परसों मिलते। आपको लगा कि आपका यस हो गया, लेकिन वो अंदर से तो नो है, क्योंकि वो डिसीजन आपका है, वो डिसीजन उनका नहीं। इसीलिए आप उनके लिए दोनों रास्ते खुले रखिए, यस और नो। किसी भी रास्ते को ब्लॉक मत कीजिए। फिर देखिए आपका प्रोस्पेक्ट डिसीजन लेगा, और उसके बाद उसका डिसीजन अगर यस है तो वो डेफिनेटली आपके साथ ज्वाइन करेगा। मिस्टेक नंबर 4, अपने साथ प्रोडक्ट्स को ना रखना। दोस्तों आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक चीज को समझ लीजिए कि चाहे आप अपॉर्चुनिटी को सेल करें, चाहे आप उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, लेकिन इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए तो प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। कई सारे लोग बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से प्लान दिखाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट अपने साथ नहीं रखते। तो आपका प्रोस्पेक्ट जब बोलता है ठीक है आपके पास प्रोडक्ट है, मैं अभी परचेस करना चाहूंगा, तो उस वक्त हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होते। हम कहते हैं फ्रेंचाइज पे आएंगे, या फिर आप हमारे ऑफिस पे आइए, या फिर कल मिलेगा, या स्टॉकिस्ट के पास जाएंगे। और यहां पे क्या होता है कि आपने गैप क्रिएट कर दिया। अब वो 24 घंटे का टाइम निकल गया, या फिर 48 घंटे का टाइम निकल गया। कई बार यह होता है कि बंदा आपके साथ जुड़ना चाहता था, लेकिन उसको फिर प्रोडक्ट लेने के लिए 3 दिन 4 दिन टाइम ही नहीं मिला, और 4 दिन में तो वो आपको भी भूल गया, आपके प्लान को भी भूल गया। अगर उसी वक्त आपके पास प्रोडक्ट होता तो शायद वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ चुका होता। तो इस चीज को समझिए कि आपको कम से कम 10,000 रुपए का प्रोडक्ट अपने पास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस बिजनेस से लाखों रुपया महीने कमाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल बात है, लाखों रुपया महीने कमाना तो 10,000 रुपए का तो प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए। देखिए बिल्कुल सिंपल बात है, आप रोड पे चल के जा रहे थे, एक चाय की दुकान पे रुके, एक छोटी सी रोड पे जो एक लारी लगी होती है, रेडी लगी होती है, वहां पे रुके, आपने बोला भाई साहब एक चाय दीजिए। तो अगला बंदा बोलता है 10 रुपया होगा चाय का, आपने 10 रुपया निकाल के दे दिया, बोलता है रुकिए अभी मैं दूध लेके आता हूं। बोला ये क्या बात हो गई? बोला आप जब पैसे देंगे उससे दूध लाऊंगा, उससे चाय बनेगी।
तो कुछ लोग ऐसे बिजनेस करते हैं, सर आप ज्वाइन कीजिए, उस पैसे से फिर मैं परचेज करके आपको बना, मतलब उस टाइप से। उनके पास 10,000 रुपये का भी एडवांस पे प्रोडक्ट नहीं है। और अगर आपके पास 10,000 रुपये का भी प्रोडक्ट नहीं तो आप खुद को बिजनेसमैन मत मानिए, आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। या फिर आप उन लोगों की कैटेगरी में है जो कुछ भी किए बिना बिना पैसे लगाए जिंदगी में करोड़पति बनना चाहते हैं। मेरी बातें अगर आपको कड़वी लगती है तो माफ कीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सही डायरेक्शन में चले, इसीलिए आपके पास प्रोडक्ट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिस्टेक नंबर 5, और वो है प्रोस्पेक्ट का ईगो हर्ट कर देना। आप एक चीज याद रखिए कि आप उनको ज्वाइन कराने के लिए गए हैं या आप अपनी बात मनवाने के लिए गए हैं। दोस्तों कई सारे लोग ऐसी ऐसी लाइन बोलते हैं और फिर इतना गर्व महसूस करते हैं, सर आज तो एक प्रोस्पेक्ट की बैंड बजा दी मैंने, आज एक बंदे की शान ठिकाने पे ला दी, आज एक आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग का पावर दिखा दिया, आज एक आदमी को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अरे भाई ईंट का जवाब पत्थर देने मत जाइए, पत्थर फेंकने नहीं जाना है हमको। अगर आप पत्थर फेंकते रहेंगे आपकी ईंटें टूट जाएगी, उन्हीं ईंटों से आपका महल बनने वाला था। देखिए ये सब चीज़ें क्या होती है, कब होती है, जब आपका ईगो हर्ट होता है। और वो कब होता है, जब आप समझते हैं कि अगला बंदा क्या है। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा यार इस प्रकार की चेन सिस्टम तो ये तो फालतू कंपनियां होती है, तो कंपनियां भाग जाती है। तो आप इसको पॉजिटिवली लीजिए कि देखिए ये आदमी जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ तो जानता है, लेकिन ये जो जानता है ना ये इसका भ्रम है। तो अगर मुझे इस आदमी का भ्रम दूर करना है या इसको क्लियर करना है तो उसके लिए एक कंडीशन है कि ये आदमी पॉजिटिवली मेरी बात सुने। और वो कब हो सकता है कि जब मैं उसकी बात को सुनूंगा। ये आदमी बुरा नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है, इसको ज्ञान हो जाएगा तो ये भी मेरे जैसा है। दुनिया में कोई भी नेगेटिव आदमी नहीं होता। देखिए नेगेटिव का साइन ऐसा होता है, इसको आप पॉजिटिव ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हम उसे नेगेटिव का ये दे देते हैं, सिंबल दे देते हैं, एक मार्क दे देते हैं कि ये आदमी नेगेटिव है, ये आदमी नेगेटिव है, कभी नहीं जुड़ेगा, आप बस मेरी फाइट चल रही है। और कई बार तो क्या हम रिश्ता खराब कर देते हैं। तो किसी भी वजह से आप ईगो हर्ट मत कीजिए। क्या होगा अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने आपको 2-3 बात ऐसी बता दी जिससे आपका ईगो हर्ट हो गया, लेकिन आप फिर भी मुस्कुरा के चले गए। आपने सिर्फ इतना कह दिया कि सर लगता है कि आज आप गुस्से में है, आपका मूड ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, हम बाद में फिर मिलेंगे। तो यकीन मानिए जब आप वहां से चले जाएंगे ना, रात को सोने से पहले उस व्यक्ति को अफसोस होगा कि यार मैंने उस व्यक्ति को कैसा कैसा बोला, लेकिन वो बंदा फिर भी कितना जेन्युइन था कि उसने मुझे प्यार से बातचीत की और फिर मुझे मिलने के लिए कहा। अब कंपनी क्या है, प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो मुझे नहीं जानना, लेकिन मुझे उस आदमी से जरूर मिलना है जो आदमी इतना अच्छा था। तो ये हमारा काम है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमको झुकना सीखना पड़ेगा, हमें खुद को फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। और वही व्यक्ति आने वाले समय में आपका लीडर भी बन सकता है। वो ज्वाइन करे कि नहीं करे उसकी अपनी एक सोच है, आपको उसकी सोच को मान सम्मान देना चाहिए। इसलिए कभी भी आर्ग्यूमेंट में ना फंसे और कभी भी ईगो हर्ट ना करें। आर्ग्यूमेंट के बारे में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखी है कि जब आप आर्ग्यूमेंट को जीतना सीख जाते हैं ना, तो आप सामने वाले बंदे को हारना सीख जाते हैं। अगर आपको सामने वाले बंदे को जीतना है ना, तो आपको आर्ग्यूमेंट में पड़ना नहीं। आर्ग्यूमेंट में हार गए तो चलेगा, लेकिन सामने वाला बंदा जो है ना, उसे मुझे जीत लेना है, उसको मुझे हारना नहीं है। तो दोस्तों ये 5 में से कौन सी मिस्टेक आप कर रहे थे जिसको आप अभी करना बंद करेंगे, उसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।